हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल दादिव्यांशु कौशिक में। आज मैं लेके आ गया हूँ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 11, जिसमें हम करने जा रहे हैं एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे होने वाला है पास एडजस्टमेंट। जी हाँ, पास एडजस्टमेंट ज्यादातर बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन मैं आपको ये वादा देता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से करा दूंगा कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। जय श्री राम। तो सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं पास एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। सिंपली पास एडजस्टमेंट हम किसको कहते हैं? देखो, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस में, हम अकाउंटिंग करते हैं तो कई बार हमसे अकाउंटिंग करते वक्त, कई बार प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त हमसे कुछ गलती हो जाती है ना। मान लो हमें किसी पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करना था, मान लो 5%, है ना, हमने गलती से 10% चार्ज कर लिया। किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था, लेकिन वो अलाउ करना भूल गए, है ना। तो बहुत सारी कई बार गलती हो जाती है। प्रॉफिट को मान लो एक एग्री रेशियो में बांटना था, मान लो 3:2:1 में बांटना था, लेकिन प्रॉफिट गलती से हमने बराबर बांट दिया, है ना। तो जो भी पास्ट में गलती करी है, जो भी पास्ट में गलती हो गई अकाउंटिंग करते वक्त, उसको क्या करते हैं, उसको रेक्टिफाई करा जाता है, उस गलती को सुधारा जाता है। और वो सुधारते कैसे हैं? एक जर्नल एंट्री पास होती है ना, पूरा कैलकुलेशन पहले निकालते हैं, पूरा वर्किंग नोट दिखाते हैं, है ना। उसके बाद एक पता चलता है हमें कि हाँ ये गलती हुई है हमसे। तो सिंपली पास एडजस्टमेंट में हम जो भी अकाउंटिंग करते वक्त गलती हो गई अकाउंटेंट से, है ना, मान लो किसी पार्टनर को कुछ हमने गलती से अलाउ कर दिया, है ना, गलती से कोई रेट अलग चीज चार्ज कर ली, तो जो भी गलती हुई है अकाउंटिंग करते वक्त उस चीज को सुधारा जाता है, उसको रेक्टिफाई करा जाता है, उसको ही कह देते हैं पास एडजस्टमेंट। पास की जो गलती है उसको एडजस्ट करा जा रहा है। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हमें एक जनरल एंट्री पास करनी होती है, एक रेक्टिफाई एंट्री पास करनी होती है, जिससे जो भी गलती हुई है, जितनी भी गलती हुई है, सारी चीज रेक्टिफाई हो जाती है, सारी चीज एडजस्ट हो जाती है। तो पास एडजस्टमेंट का तो हमें मतलब समझ में आ गया, पास में जो भी गलती हुई है अकाउंटेंट द्वारा, है ना, उसको एक रेक्टिफाई करा जाता है, उस गलती को एडजस्ट करा जाता है ना। वो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। गलती क्या क्या हो सकती है पास एडजस्टमेंट में? गलती क्या हो सकती है पास एडजस्टमेंट कब बनाया जाता है? जब गलती होगी। गलती क्या हो सकती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ओमिटेड, जब इंटरेस्ट देना भूल गए मान लो, या इंटरेस्ट गलती से अलग चार्ज कर दिया, है ना, गलती से 5% दे दिया था, 5% दे दिया, गलती से 10% देना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत से चार्ज कर ली, है ना। पार्टनर्स की सैलरी देना भूल गए, या पार्टनर को कमीशन देना भूल गए, है ना, या रॉन्ग अमाउंट क्रेडिट हो गया या डेबिट हो गया किसी पार्टनर के अकाउंट से। तो जो भी गलती हुई है उस केस में पास एडजस्टमेंट को हम बनाते हैं। ये चीज समझ में आ गई? आगे हम देख लेते हैं। आगे गलती होती है दो टाइप की, ये हम हमेशा समझना। गलती यहाँ पर दो तरीके हो सकती है, मिस्टेक जो भी होगी दो तरीके होगी, या तो एरर या ओमिशन। एरर ओमिशन में दो अलग अलग चीज है। एरर मतलब होता है जहां पर हमें कुछ चीज अलाउ करनी थी या कुछ चीज चार्ज करनी थी, गलती से हमने कुछ अलग चीज चार्ज कर ली या अलाउ कर दी, है ना। एरर मतलब होता है गलती कर दी हमने यहाँ, है ना। एरर मतलब चलो गलती कर दी, है ना। और ओमिशन का मतलब होता है वैसे खाली, ओमिशन मतलब होता है खाली। ओमिशन मतलब यहाँ पर हम चीज देना भूल गए। जैसे मान लो हमें इंटरेस्ट देना था लेकिन देना भूल गए, सैलरी देनी थी किसी पार्टनर को, वो सैलरी देना भूल गए, कमीशन किसी पार्टनर को देना था, कमीशन देना भूल गए। तो ओमिशन मतलब जहां पर हम कुछ चीज देना भूल जाए, है ना। ओमिशन का मतलब जहां पर हम कुछ चीज देना भूल जाए। और एरर का मतलब होता है जहां पर हमने कुछ गलती से हमें मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अलाउ करना था, लेकिन गलती से हमसे 15% अलाउ हो गया, है ना। तो गलती के केस में क्या होगा और ओमिशन के केस में क्या होगा, देखते हैं। जब भी एरर होता है, जब भी गलती होती है बिजनेस में, जब भी एरर होता है तो पहले एरर को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। पहले एरर को रिवर्स करा जाता है, बाद में जो भी करेक्ट एप्रोप्रिएशन होगा वो प्रोवाइड करा जाता है। इस चीज को ऐसा समझो, मान लो गलती से हमने प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट लिया। अब प्रॉफिट को हमें बराबर बांटना था लेकिन हमने किसी गलत रेशियो में बांट लिया, तो जो भी गलती हुई है पहले उसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स कैसे करेंगे? मान लो पार्टनर्स को हमने गलत रेशियो में प्रॉफिट बांट के दे दिए, तो पहले उससे वापस लेंगे, पहले वो गलती को रिवर्स करेंगे, वापस लिया उनसे प्रॉफिट, फिर उसको सही रेशियो में बांटेंगे। तो गलती जब भी होगी तो एरर जब भी होगा, एरर को पहले रिवर्स करा जाता है। जो भी गलती हुई है उसको पहले रिवर्स करो। मान लो गलती से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से 9% दे दिया, देना था 10%, तो पहले 9% वापस लो और करेक्ट वाला फिर बाद में प्रोवाइड करते हैं। एरर को रिवर्स करते हैं, फिर करेक्ट वाला एप्रोप्रिएशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ओमिशन के केस में क्या है? ओमिशन में तो देना ही भूल गए हम, ओमिशन में तो हम देना ही भूल गए। सैलरी देनी थी किसी पार्टनर को, देना ही भूल गए। इंटरेस्ट देना था किसी पार्टनर को, देना भूल गए ना। तो वहां पर क्या करें, जब देना ही भूल गए तो बस करेक्ट प्रॉफिट मतलब करेक्ट एप्रोप्रिएशन हम अलाउ कर दें, है ना। देना भूल गए तो उसे दे दें,
ठीक है नहीं, सैलरी देना भूल गए सैलरी अलाउ कर दें, कमीशन देना भूल गए कमीशन अलाउ कर दें। तो समझ में आ गया। अगर एरर है तो पहले, अगर एरर हुई है ना, अगर गलती हुई है तो गलती को पहले रिवर्स करा जाता है और फिर करेक्ट प्रॉफिट अलाउ करा जाता है। और अगर ओमिशन है तो वहां पर करेक्ट अप्रोप्रिएशन को अलाउ कर देते हैं बस, मतलब खाली छूट गया कुछ चीज देना भूल गए तो वहां पर हम करेक्ट वाली चीज दे देंगे बस, है ना। ये चीज समझ में आ गई। पास एडजस्टमेंट तो हमें समझ में आ गया कि पास एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, एक रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं जिसमें जो भी पास में गलती हुई है, जो भी हम चीज देना भूल गए या जो भी गलती हुई है हमसे, उसको हम रेक्टिफाई कर देते हैं, उसको हम एडजस्ट कर देते हैं। अब वो करते कैसे हैं, एक वर्किंग नोट बनाते हैं, इस टाइप का फॉर्मेट बनाते हैं, है ना। उसमें पूरा कैलकुलेशन निकालते हैं कि किसकी डेबिट साइड किसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, किसके अकाउंट में ज्यादा पैसे चले गए किसके में कम गए। एक लास्ट में रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं जिससे पूरे सारी गलती एक बार में ही एडजस्ट हो जाती है, एक बार में रेक्टिफाई हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेट किस टाइप का रहेगा, पास एडजस्टमेंट का फॉर्मेट ध्यान रखना है। तो मैं पास एडजस्टमेंट का फॉर्मेट लिखते हैं, पहले पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए बी सी, मान लो 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर्स का हमने कैपिटल अकाउंट है, ये तीनों पार्टनर्स का पता क्या है, ये तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो चीज जाती है बिल्कुल उसकी तरह ट्रीट करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए को क्या क्या चीज मिल रही है, डेबिट क्रेडिट, बी को क्या क्या चीज डेबिट क्रेडिट, सी का डेबिट क्रेडिट। फर्म के लिए ये अकाउंट पता है कौन सा है, फर्म के लिए कौन सा अकाउंट बनता है, तुम बताओ। फर्म के लिए कौन सा अकाउंट होता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे 2 IUC, सैलरी, कमीशन, जर्नलिज्म, ये सारी चीज आती है। क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी चीज आती है। ये हमें पता होना चाहिए, ये पूरा फॉर्मेट है ना। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन करेंगे जब जाके हमें समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिया, मोना एंड निशा आर पार्टनर, 3:2:1। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वर 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। These profit were however distributed equally. The error is now to be correct. बोला क्या है, रिया, मोना, निशा 3 पार्टनर है बिजनेस में, तीनों का रेशियो हमें दिया है, तीनों का रेशियो मतलब एग्रीमेंट में लिखा है कि 3:2:1 में प्रॉफिट बांटे। लेकिन यहाँ पर क्या गलती कर दी इन्होंने, यहाँ पर क्या बोला, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट हमें दिया है 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। लास्ट 3 साल का प्रॉफिट हमें दिया है। लास्ट 3 साल से प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट वर हाउएवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट को इक्वल बांट रहे हैं। जब रेशियो हमें दी है 3:2:1, तो प्रॉफिट को इक्वल बांट दिया, तो ये तो गलत हो गया ना। यहाँ पर क्या है, एरर है, यहाँ पर क्या है, एरर। और एरर के केस में मैं बताया, जब भी एरर होता है तो पहले एरर को रिवर्स करा जाता है और उसके बाद करेक्ट जो भी प्रॉफिट होगा वो अलाउ करा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 साल का प्रॉफिट ये गलत बांट रहे हैं, इक्वल बांट रहे हैं, तो पहले इनसे वापस लेंगे तीनों साल का प्रॉफिट, फिर जो अमाउंट आएगा उसको फिर रेशियो में देंगे। रेशियो क्या है, 3:2:1। तो उसके लिए हमने अकाउंट बना रखा है, फॉर्मेट बना रखा है प्रॉपर। पर्टिकुलर्स, यहाँ पर कौन कौन है, रिया, मोना और निशा 3 पार्टनर है ना। और एक अकाउंट बनाना है हमें फर्म का अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, 3 साल का प्रॉफिट 1,40,000, 84,000, 1,06,000, तीनों साल का ऐड कर दो, तीनों साल का ऐड करके निकाल लेते हैं। तीनों साल का ऐड करके प्रॉफिट कितना आ रहा है, इसे जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,90,000, 1,90,000 और 40, 2,30,000, 2,30,000 और 3,30,000 आएगा। तीनों का टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 3,30,000। मतलब तीनों साल का टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 3,30,000, जो कि इन्होंने क्या कर लिया, बराबर बांट लिया है ना। अब उससे वापस ले रहे हैं हम, अब उनसे प्रॉफिट को वापस ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यहाँ पे लाइन लिखेंगे, पहले वापस ले रहे हैं उनसे प्रॉफिट को, उन्होंने गलती से बराबर बांट लिया, तो पहले उससे वापस लेंगे, एरर को रिवर्स करेंगे, उसके बाद करेक्ट प्रॉफिट उन्हें अलाउ करेंगे। तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट is taken back from the partner। बराबर बांटा है तो बराबर ही वापस लेंगे, इन इक्वल रेशियो। अच्छा, तीनों साल का प्रॉफिट टोटल बैठ कितना रहा है, 3,30,000, 3,30,000 बैठ रहा है। मुझे एक चीज बताओ, रिया को जब प्रॉफिट मिला होगा तो ये रिया, जब पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है, पार्टनर क्रेडिट होता है, पार्टनर को प्रॉफिट मिला होगा तो क्रेडिट हुआ होगा। अब हम वापस ले रहे हैं उनसे, प्रॉफिट को वापस लिया जा रहा है तो उल्टा हो जाएगा डेबिट। रिया को प्रॉफिट मिला था, क्रेडिट हुआ था, अब क्रेडिट नहीं है ना। अब रिया से वापस ले रहे हैं प्रॉफिट, जब वापस लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट है, जब 3,30,000 बैठ रहा है, तीनों साल का कितना बैठ रहा है, 3,30,000। अगर इक्वल बांटे, है ना, 1/3 बटा होगा, तो 3,30,000 का 1/3 कितना आएगा, 1,10,000। तो इससे वापस लेंगे कितना, 1,10,000, इससे वापस लेंगे, इसलिए डेबिट कर रहे हैं। डेबिट मतलब उससे वापस ले रहे हैं। मोना से भी वापस ले रहे हैं 1,10,000 और निशा से भी 1,10,000 वापस ले रहे हैं,
है ना। प्रॉफिट को वापस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गलती से इक्वल बांट लिया। इक्वल नहीं बांटना था, बल्कि रेशियो जब दिया रेशियो में बांटना है ना। 1,10,000 1,10,000 1,10,000 तीनों से वापस ले लिया और फर्म के पास आ गया ये पैसा। अगर यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो यहाँ पर फर्म की क्रेडिट साइड लिख देंगे। और याद भी हमें नेट प्रॉफिट किस साइड आता है, हमेशा क्रेडिट साइड आता है। नेट प्रॉफिट हमेशा किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। तो 1,10,000 1,10,000 1,10,000 ये तीनों का मिलाकर 3,30,000 आ गया, तीनों साल का मिलाकर 3,30,000 आ गया। कुछ खर्चा तो है नहीं, और तो कोई खर्चा दिया नहीं है, ना इंटरेस्ट ना सैलरी, कोई खर्चा नहीं है। तो ये ही डिविजिबल प्रॉफिट आता है, पता है ना। ये P&L एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट कर रहा है मैं। 3,30,000 है तो उसमें से डेबिट कुछ नहीं है, ना सैलरी ना कमीशन ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो आएगा 3,30,000 यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट भी तो आ जाएगा। इस साइड में से डेबिट साइड को माइनस करते हैं, डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, तो 3,30,000 जो आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है। इन दोनों को बराबर लाते हैं हर समय, हर बार इसे बराबर लाएंगे। 3,30,000 3,30,000 ये जो आया है डिविजिबल प्रॉफिट है ना। डिविजिबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स में इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। डिविजिबल प्रॉफिट इज नाउ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। अब जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये 3:2:1 में बटेगा। 3,30,000 को अगर हम बांटे, 3,30,000 को 3:2:1 बांटे, 6 से डिवाइड कर लो और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो ये आ जाएगा 1,65,000। अब प्रॉफिट पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर्स में बट रहा है प्रॉफिट 3:2:1 में। पार्टनर को अगर प्रॉफिट मिलेगा तो पार्टनर क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। भाई पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा, कुछ भी चीज मिलती है पार्टनर को तो क्रेडिट होता है ना। तो ये 1,65,000 इसे मिल रहा है ना। रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट को 3:2:1 में, है ना। अब 3,30,000 का 2/6 आ रहा है, ये 1,10,000 कितना आ गया, ये 1,10,000। और 3,30,000 का 1/6 कितना हो जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा 55,000। ये आ गया, और तो कुछ है नहीं इसमें, और तो कुछ है नहीं। आप टोटलिंग कर लेंगे, डेबिट क्रेडिट साइड की टोटलिंग कर लेंगे। डेबिट क्रेडिट साइड की क्या कर लेंगे हम यहाँ पर, टोटलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो डेबिट कितना है, रिया का डेबिट साइड कितना है, 1,10,000। रिया का क्रेडिट साइड कितना है, 1,65,000। रिया का डेबिट साइड 1,10,000 और क्रेडिट साइड 1,10,000। निशा का डेबिट साइड 1,10,000 और निशा का क्रेडिट साइड 55,000, है ना। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। अब हम इसे देख लेते हैं, थोड़ा इसे मैं मिनिमाइज कर दूं, है ना। अब हम इसे देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट यहाँ से हमने लिख रखा है। फर्म का तो हमेशा बराबर ही आना है, फर्म का तो हमेशा डेबिट क्रेडिट क्या आना है, बराबर ही लाना है, ठीक है। अब मुझे बताओ डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है, यहाँ पर देखते हैं कौन सा ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है। रिया का डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है, सर क्रेडिट साइड ज्यादा है। डेबिट से कितना ज्यादा है ये बताओ, पहले देखेंगे पार्टनर का डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। पार्टनर का डेबिट या क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितना ज्यादा है डेबिट साइड से, इससे कितना ज्यादा माइनस करो। 1,65 में 1,10 हटाओ तो 55,000 ज्यादा है। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, किसकी, रिया की। रिया की 55,000 क्रेडिट साइड ज्यादा है। अब आ जाओ मोना पे, मोना की डेबिट क्रेडिट में कुछ अंतर, मोना की डेबिट क्रेडिट बराबर है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। निशा का देखते हैं, निशा का डेबिट कितना है, 1,10,000 और क्रेडिट कितना है, 55,000। तो कौन सी साइड ज्यादा है, 1,10,000 वाली, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट से कितनी ज्यादा है, इससे कितनी ज्यादा है, 1,10 में से 55 हटाओ, 55,000 ज्यादा है डेबिट साइड, 55,000 डेबिट साइड ज्यादा है। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि निशा के अकाउंट में 55,000 रुपए ज्यादा चले गए थे। निशा के अकाउंट में असल में जाने चाहिए थे 55,000, लेकिन चले गए थे 1,10,000 गलती से। 55,000 रुपए निशा के अकाउंट में ज्यादा चले गए थे, अब निशा से ले रहे हैं, है ना। और रिया के अकाउंट में 55,000 रुपए कम गए थे, है ना। देख ऐसी तो होगा, किसी के अकाउंट में अगर ज्यादा गए हैं तो किसी के अकाउंट में जरूर कम गए होंगे, है ना। अगर मान लो कुछ प्रॉफिट है, किसी के पास ज्यादा चला गया तो जरूर किसी ना किसी के पास कम पड़ रहा होगा, है ना। तो ये 55,000 रुपए ज्यादा चले गए थे किसके अकाउंट में, गलती से निशा के अकाउंट में। और रिया बेचारी वहां परेशान हो रही थी कि मुझे प्रॉफिट कम मिला है ना। रिया को कितना प्रॉफिट मिला है असल में, मतलब 1,10,000 और मिलना कितना चाहिए था, 1,65,000, इसे 55,000 कम मिला था। तो अभी से क्रेडिट कर देंगे, अभी से पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल सी एंट्री क्या है, जो भी चीज ज्यादा होगी, बताओ यहाँ पे निशा डेबिट है, निशा की डेबिट साइड ज्यादा है तो निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या कर देंगे, रेक्टिफाई एंट्री बता रहा हूं मैं, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, निशा डेबिट हो रही है और रिया का कौन सा अकाउंट, कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड, टू रियाज कैपिटल अकाउंट, टू रियाज कैपिटल अकाउंट, टू रियाज कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब निशा के अकाउंट में 55,000 ज्यादा चले गए थे, अब उससे वापस ले रहे हैं, मतलब डेबिट हो जाएगी वो, ठीक है। और रिया के अकाउंट में 55,000 रुपए कम गए थे, अब उसे वापस दे रहे हैं, मतलब उसको दे रहे हैं 55,000 का प्रॉफिट, तो वो क्रेडिट हो जाएगी। ये हो गई रेक्टिफाई एंट्री, ये क्या हो चुकी है, रेक्टिफाई एंट्री कर ली हमने, है ना।
ठीक है, निशा अकाउंट में 55,000 ज्यादा चले गए तो उसमें से डेबिट करके रिया को दे दिए वो, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। आजाद बैनी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर ओपनिंग कैपिटल इज 40,000 80,000 रेस्पेक्टिवली। आगे लिखा है आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैज बीन प्रिपेयर्ड इट वाज नोटिस दैट द इंटरेस्ट 5% as provided in the partnership deed was not credited to their capital account before the distribution of profit. It is decided to pass an adjustment entry beginning of the next year and pass the journal entry. अब क्या बोला है यहाँ पर बोला है कि आजाद और बैनी दो पार्टनर हैं, 40,000 और 80,000 इन्होंने कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में, ओपनिंग कैपिटल 40,000 80,000 है। और आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि इंटरेस्ट कितना अलाउ करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें कितना मिलेगा 5% मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा उन्हें 5% मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट वॉज नॉट क्रेडिटेड इन देयर कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, इंटरेस्ट इनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब ओमिशन है, इंटरेस्ट देना भूल गए। मतलब सिंपल सी बात क्या बता रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो बस क्या है, ओमिशन वाला केस है। पिछला केस एरर वाला था, एरर में पहले हमने रिवर्स करा फिर उसे सही प्रॉफिट दिया। यहाँ पर क्या ओमिशन है, ओमिशन में तो खाली क्या करें, ओमिशन में तो बस खाली प्रोवाइड कर दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला, लो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, है ना। क्या दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। अच्छा एक चीज बताओ, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर को जो भी चीज मिलती है पार्टनर क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। पार्टनर क्या हो जाते हैं, क्रेडिट। आजाद को इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, 40,000 है, 40,000 का 5% कितना हो जाएगा, 40,000 का 10% 4,000 और उसका 5% 2,000। तो आजाद को हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके उसे भी आजाद कर देंगे। समझ में आ गया, ठीक है। आजाद को हमने क्या दे दिया, 40,000 का 5% इंटरेस्ट दे दिया, तो 40,000 का 5% कितना हो गया, 2,000 उसको इंटरेस्ट दे दिया, इसलिए क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब बैनी है, बैनी 80,000 उसकी कैपिटल है, 80,000 का भी 5% कितना हो जाएगा 4,000, तो 4,000 इसको भी इंटरेस्ट दे दिया, ये भी क्रेडिट हो गया, ठीक है। नहीं तो फर्म का ये खर्चा है 2,000 और 4,000, 2,000 और 4,000, इन्हें भले इंटरेस्ट मिल रहा हो लेकिन फर्म के लिए क्या है, खर्चा। फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है, P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड लिखते थे, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फर्म का खर्चा है 4,000 2,000, फर्म का खर्चा कितना हो गया 6,000 का, फर्म का खर्चा हो गया, फर्म का 6,000 का खर्चा हो गया। अब ऐसा नहीं है अभी ऐसे छोड़ दें, अभी 6,000 का खर्चा हो गया, कुछ और तो प्रॉफिट वगैरह दिया नहीं, कुछ और तो दिया नहीं, तो फर्म का तो टोटलिंग करें, फर्म की हमेशा टोटलिंग करते हैं, ध्यान रखना। ये जो P&L एप्रोप्रिएशन है इसकी हमेशा टोटलिंग करें, इन दोनों को बराबर लाएं। 6,000 इधर है, इधर कोई कमाई है नहीं, 6,000 इधर क्या हो जाएगा, डिविजिबल लॉस होता है। क्रेडिट साइड जो आता है वो क्या होता है, डिविजिबल लॉस। क्या होता है ये, डिविजिबल लॉस। अब डिविजिबल लॉस कितना दिया है 6,000, 6,000 क्या दिया है, डिविजिबल लॉस। अब ये पार्टनर्स में बटेगा, पार्टनर्स क्या है, इक्वल पार्टनर्स है, पार्टनर क्या है, इक्वल पार्टनर। तो ये जो डिविजिबल लॉस हुआ है ये बराबर बराबर बांटेंगे, लॉस को क्या बांटेंगे, बराबर बांटेंगे, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस अमंग द पार्टनर्स, लॉस को हम पार्टनर्स में बराबर बांटेंगे, 1:1 बराबर बराबर बांटेंगे। 6,000 का लॉस हुआ, 6,000 का लॉस हुआ तो बराबर बराबर बांट देते हैं। मेरी बात सुनना, अगर प्रॉफिट मिलता है पार्टनर को तो पार्टनर क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, लेकिन अगर लॉस मिलेगा, ये लॉस ही तो है, लॉस अगर मिलेगा तो पार्टनर क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। हमें याद भी है पार्टनर चैप्टर में लॉस को किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। तो 6,000 का लॉस हुआ, बराबर बराबर बढ़ जाएगा, 3,000 3,000 3,000 इसका लॉस है तो डेबिट, समझ में आ गया। इस पार्टनर का भी लॉस है, डेबिट, समझ में आ गई ये चीज। लॉस को हमने बांट दिया, इंटरेस्ट अलाउ करा और जो लॉस आया उसको बांट दिया, बस और तो कुछ है नहीं। अब इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। अब डेबिट, यहाँ तो ये दोनों साइड 6,000 6,000 आ गया, यहाँ तो दोनों साइड का 6,000 6,000 आ गया, ये चीज समझ में आ गई। अब इसका टोटल कर लेते हैं, ये 3,000 है, ये 2,000 है, ये 3,000 है और ये 4,000 है। अगर यहाँ देखूं किसके अकाउंट में ज्यादा चला गया, किसके अकाउंट में कम गया, पहले इसको देखिए, मिनिमाइज कर लेते हैं। आगे तो देखते हैं, आजाद डेबिट कितने से, 3,000 से, आजाद क्रेडिट कितने से, 2,000 से। यहाँ देखते हैं कौन सी साइड जाता है, कौन सी साइड जाता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड जाता है। कितनी ज्यादा है इससे, इससे कितनी ज्यादा है, 1,000 ज्यादा है, तो 1,000 डेबिट साइड जाता है, ऐसे लिख देंगे, 1,000 रुपए डेबिट साइड जाता है। इधर बैनी डेबिट क्रेडिट में कौन सा जाता है, क्रेडिट जाता है, इससे कितनी जाता है, 1,000 रुपए क्रेडिट साइड जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर 1,000 यहाँ डेबिट है तो आजाद डेबिट हो जाएगा और बैनी क्रेडिट हो जाएगा। आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट, आजाद में डेबिट साइड जाता है ना, मतलब 1,000 रुपए आजाद के अकाउंट में ज्यादा चले गए गलती से, उससे 1,000 रुपए लेके बैनी को दे देंगे क्योंकि बैनी के अकाउंट में कम गए थे, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, आजाद डेबिट हो रहा है तो आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट, आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैनीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना,
हजार है ना, आजाद के अकाउंट से 1000 रुपए लेकर बैनी को दे देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, सारी गलती जो भी हुई थी वो बिल्कुल एडजस्ट हो गई। ये चीज समझ में आ गई। तो अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, राम श्याम मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। आगे दिया है इनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख, मतलब तीनों की कैपिटल कितनी कितनी है, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टीड ऑफ 10%। अब ये क्या बोल दिया, बोला है कि इनकी कैपिटल कितनी कितनी है, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। आगे बोला है इंटरेस्ट उनके अकाउंट में 9% पहुंच गया गलती से, इंस्टीड ऑफ 10%। इंस्टीड का मतलब इसके बजाय 10% जाना था, लेकिन गलती से हमने कितना दे दिया, 9% दे दिया। अब तुम्हें ये लग रहा होगा सर 1% अलाउ कर देते हैं ना, 9% दिया है, 1% अलाउ कर देते हैं तो 10% हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर गलती हुई है हमसे, है ना। एरर के केस में मैंने तुम्हें बताया, एरर के केस में पहले गलती को रिवर्स करते हैं, पहले 9% अगर अलाउ करा 9% वापस लो, फिर सही वाला प्रोवाइड करता है ना, फिर जो करेक्ट एप्रोप्रिएशन होता है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, 9% जो हमने गलती से उन्हें इंटरेस्ट दिया है पहले उसको वापस लेंगे और सही वाला इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। तो ये चीज हम आ गई। प्रॉफिट बिफोर द चार्ज इन द इंटरेस्ट वॉज 2.5 लाख। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2.5 लाख दे रखा है। प्रॉफिट कितना है, 2.5 लाख। पार्टनर कौन है, राम श्याम और मोहन, ये 3 पार्टनर है ना। पास एडजस्टमेंट बना रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, गलती से हमने क्या कर दिया, गलती से हमने 9% इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, 10% अलाउ करना था, तो 9% पहले इंटरेस्ट वापस ले लो, है ना। रॉन्गली प्रोवाइडेड, क्या लिखेंगे, रॉन्गली प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टेकन बैक फ्रॉम द पार्टनर, इज टेकन बैक फ्रॉम पार्टनर्स, लिखा है रॉन्गली प्रोवाइडेड आईओसी, गलती से जो आईओसी प्रोवाइड कर दिया है उसको हम क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, टेकन बैक, है ना। तो राम श्याम मोहन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल चुका होगा, मिल गया होगा तो मतलब क्रेडिट हो गए होंगे। अब वापस लेंगे, अगर ये वापस लेंगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो बताना 9% इसको कितना चला गया होगा, 9% अगर इसका निकालूं तो 27,000 गलती से इसके अकाउंट में चले गए होंगे, तो डेबिट कर देंगे। श्याम का कितना बैठा होगा, 9%, 9,000 रुपए इसके अकाउंट में चले गए होंगे, और 9% इसका कितना होगा, 18,000 इसके अकाउंट में चले गए होंगे गलती से, तो ये डेबिट हो गए, है ना। जब इन्हें इंटरेस्ट मिला होगा तो ये क्या हो गए होंगे, क्रेडिट हो गए होंगे। अब इनसे वापस ले रहे हैं तो डेबिट हो गए। अब ये सारा डेबिट का आइटम जब फर्म वापस ले रही तो फर्म के पास आ गया ना, ये फर्म के पास आ गया। फर्म के लिए अगर यहाँ पे पार्टनर सारे डेबिट हो रहे हैं, अगर यहाँ पे पार्टनर सारे डेबिट हो रहे हैं तो यहाँ पे फर्म क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ये सारा पैसा फर्म के पास आएगा और फर्म इसमें से फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेगी। तो 18,000, 9,000, 27,000, 27,000, 27,000, 54,000 ये क्रेडिट साइड आ गया। 54,000 आया, कुछ खर्चा वर्चा है नहीं, है ना, नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर सही वाला इंटरेस्ट भी तो अलाउ कर रहा है ना, 10% अलाउ कर रहा है। अभी तो वापस से तो लिया हमने, 9% वापस लिया, अब सही वाला इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, मतलब 10% अलाउ कर दो इंटरेस्ट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देते हैं 10%। 10% कितना कितना बैठेगा, इसको 30,000 मिलना है, इसको 10,000 मिलना है और इसको 20,000 मिलना है, ये हो गया, है ना। इसको पार्टनर को इंटरेस्ट मिला क्रेडिट, इसको इंटरेस्ट मिला क्रेडिट, मोहन को भी इंटरेस्ट मिला क्रेडिट। अब ये तीनों जोड़ लेंगे, 30 और 10 40 और 20 60,000 फर्म का खर्चा है, लेकिन फर्म का क्या है, खर्चा। अब बस इस साइड को मैंने बताया था, इस साइड को हमेशा टोटलिंग करते हैं। डेबिट में से क्रेडिट वाली साइड बची, माइनस कर दो तो 6,000 इधर बचेगा, और इधर जब भी बचता है क्रेडिट साइड बचता है, मतलब वो डिविजिबल लॉस है। अब ये लॉस पार्टनर से बटेगा इन 2:1:2। लॉस है, लॉस को बांट देते हैं, सिंपल सी बात क्या है, 9% पहले वापस लिया, 10% अलाउ करा, जो भी यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस आएगा उसमें बांटेंगे। डिविजिबल लॉस है तो डिविजिबल लॉस बटेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल लॉस टू पार्टनर्स। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6,000 है, 6,000 को बांटेंगे, लॉस बढ़ता है तो लॉस के केस में पार्टनर डेबिट हो जाता है। तो इसका बताना 2/5 कितना हो जाएगा, 2400 ये लॉस का हिस्सा मिलेगा, और 1/5 कितना हो जाएगा, 1200, और इसका 2400, है ना। ये बट गया लॉस। अब जोड़ लेते हैं, डेबिट वाली साइड कितनी है, 2400 इसमें जोड़ो तो 29,400, इधर 30,000, इधर डेबिट साइड ज़्यादा कितनी है, 10,200, इधर 10,000, इधर कितनी है 20,400, और इधर 20,000, ये तो बराबर ही है, 60,000 ये तो बराबर है, 60,000। अब हम इसमें रेक्टिफाई एंट्री पास कर देते हैं। बस रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगी, इसमें बताओ 30,000 ज़्यादा है या 29,400 ज़्यादा है, कौन सी डेबिट साइड या क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, इससे कितनी ज़्यादा है, 600 क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना। इधर कौन सी साइड ज़्यादा है, इधर 200 डेबिट साइड ज़्यादा है,
है ना। इधर कौन सी साइड ज्यादा है, इधर 400 डेबिट साइड ज्यादा है ना। तो ये दोनों डेबिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ ये दोनों पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और ये पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज सुना, एंट्री में क्या आएगा, यहाँ पर बोला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो एंट्री करंट अकाउंट के नाम से होती है। एंट्री किस नाम से होती है, करंट अकाउंट के नाम से। तो कौन कौन डेबिट हो रहा है, श्याम और मोहन डेबिट हो रहे हैं और राम क्रेडिट हो रहा है ना। तो श्याम करंट अकाउंट डेबिट, एंट्री हो जाएगी श्याम करंट अकाउंट डेबिट, श्याम करंट अकाउंट डेबिट। और कौन डेबिट हो रहा है, मोहन करंट अकाउंट डेबिट, मोहन करंट अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट कौन हो रहा है, टू क्रेडिट कौन हो रहा है, राम, है ना। टू राम्स करंट अकाउंट। अमाउंट फिल कर देते हैं, श्याम 200, मोहन 400, ये 200 ये 400 और मोहन ये राम कितना है, राम 600। ये चीज समझ में आ गई, ये हो गई रेक्टिफाई एंट्री पास, ये चीज समझ में आ गई। तो अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में लिखा है मीता एंड उषा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड इन द रेशियो ऑफ 2:3। द कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल शो द बैलेंस ऑफ 1,40,000 1,20,000। मतलब मीता और उषा दो पार्टनर है 2:3 के, और आगे लिखा है कैपिटल कितने कितने लगा रखी है उन्होंने, 1,40,000 और 1,20,000। इतना गिवन है हमें क्वेश्चन में। आगे क्या लिखा है, द ड्राइंग ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 32,000 एंड 24,000। ड्राइंग कितनी कितनी करी है, 32,000 और 24,000 ड्राइंग करी है इन्होंने। बोथ द अमाउंट फॉर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी। दोनों ड्राइंग जो विड्रॉ करी है इन्होंने, ये कब करी है, 1 जनवरी के दिन। तो जनवरी से कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, जनवरी फरवरी मार्च वाला 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा इनसे। आगे क्या लिखा है, इस वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम हैज बीन ओमिटेड। बोला है आगे जाके पता चला, आगे जाके क्या पता चला कि ये बहुत सारे आइटम ओमिटेड थे। ओमिटेड मतलब हम चार्ज करना भूल गए या अलाउ करना भूल गए। क्या क्या आइटम अलाउ करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था, देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 6%, चार्ज करना भूल गए। मीता को कमीशन मिलनी थी 8,000 पूरे साल की, वो चीज देना भूल गए, है ना। तो ये 3 चीज देना भूल गए, तो क्या करेंगे, ये तीनों चीज अलाउ कर देंगे। ये समझ में आ गया, तो रेक्टिफाई कर देते हैं एंट्री को, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, सबसे पहले 6% का इंटरेस्ट देते हैं इनकी कैपिटल पे, ठीक है। तो फॉर्मेट बना लेते हैं, फॉर्मेट तो बना हुआ है, बस नाम लिख लेते हैं कौन कौन है। मीता उषा दो पार्टनर है, मीता और उषा दो पार्टनर है, और ये फर्म का अकाउंट हो गया, है ना। सबसे पहले हम क्या इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, सबसे पहले क्या इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, है ना। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम टू द पार्टनर्स। पार्टनर को सबसे पहले क्या अलाउ कर रहे हैं, पार्टनर को सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहे हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं पार्टनर्स को। कितना इंटरेस्ट बैठेगा, 1,40,000 1,20,000 का 6% निकालो, है ना। 1,40,000 का 6% कितना हो जाएगा, 1,40,000 का 6% हो रहा है 8400। तो पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर 8400 ये आ गया, है ना। और उषा की कितनी कैपिटल है, उषा की कैपिटल है 1,20,000, उसका 6% ये आ जाएगा 12,672, मतलब 7200 इंटरेस्ट इसको मिल जाएगा, है ना। 8400 और 7200 ये इंटरेस्ट मिल गया है ना, इसलिए पार्टनर्स क्या हो गए, क्रेडिट। लेकिन फर्म का क्या है, फर्म के लिए खर्चा है, फर्म के लिए खर्चा है, तो 8400 और 7200 ये फर्म के लिए खर्चा कितना हो गया, 15,600 ये फर्म का खर्चा हो गया, डेबिट साइड लिख देंगे। ये चीज समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहीं पे निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स की निकाल लेते हैं। कौन कौन पार्टनर है, मीता और उषा, मीता और उषा दोनों ने कितने कितने पैसे निकाले हैं, जल्दी से बताओ। 32,000 रुपये निकाले और इसने 24,000 रुपये निकाले, है ना। दोनों पे इंटरेस्ट कितना अलाउ चार्ज कर रहे हैं, मतलब 6%, तो 6% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन 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 इन्होंने अमाउंट ये निकाला कब है, 1 जनवरी के दिन। 1 जनवरी से कितने महीने बैठ रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 3 महीने बैठ रहे हैं, तो 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, है ना। इधर भी 6%, वो भी कितने महीने का, 3 महीने का। तो 2 3 4 जा 12, 2 0 से 2 0 कट गए, ये 3/2, 2 से कट गया ये 120, मतलब ये आ गया 360। 360 का इसका इंटरेस्ट बैठेगा, है ना। इसका कितना, 3 4 जा 3 2 2 0 से 2 0, और ये कट गया 160, मतलब 480 का ही, 480 ये और 360 ही, 480 और 360 ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटर, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि पार्टनर्स को पे करनी पड़ेगी ड्राइंग, है ना। पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मीता का कितना है, मीता का 480 और उसका 360 डेबिट हो जाएगी, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज IOD, शॉर्ट में लिख देता हूँ, चार्ज IOD 6%, है ना, फ्रॉम द पार्टनर्स, फ्रॉम द पार्टनर्स। पार्टनर से हम क्या चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, तो कितना कितना हो जाएगा, 480 डेबिट करेंगे, है ना, चार्ज कर रहे हैं तो, और इधर 360। और ये फर्म से फर्म के लिए एक तरह से कमाई है ना, फर्म के लिए क्या है, कमाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से मिलेगा, तो ये फर्म के लिए कमाई कितनी हुई, 8 से 14 840 की ये कमाई हो गई, है ना। 840 रुपए की ये फर्म के लिए कमाई हो गई, इसलिए क्रेडिट साइड लिख दिया। ये ध्यान देना है,
है ना, इंटरेस्ट खर्चा था इसलिए डेबिट लिखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था, लेकिन फर्म के लिए कमाई है तो इसलिए क्रेडिट लिख दिया। आगे क्या लिखा है, आगे हमें क्या लिखा है, मीता को हम कमीशन दे रहे हैं 8,000 की, मीता को कमीशन दे रहे हैं, मीता को कमीशन देते हैं, है ना, मीता को कमीशन देते हैं भाई, है ना, अलाउ कमीशन टू मीता, मीता को कमीशन देते हैं कितने परसेंट, अच्छा 8,000 लिखा है सिंपल, तो मीता को 8,000 की कमीशन दे देते हैं, इसको तो कुछ मिलेगा नहीं फर्म के लिए, लेकिन 8,000 ही खर्चा है, फर्म के लिए खर्चा है, ये तीनों चीज हमने अलाउ कर दी, है ना। अब बस इसको टोटलिंग करते हैं, 15,600 और 8,000, ये कितना हो जाएगा, 23,600 ये खर्चा है और 840 कमाई है, इसमें से माइनस करके जो आएगा ये आ जाएगा डिविजिबल लॉस, क्या आ जाएगा इस साइड, डिविजिबल लॉस, तो 23,600 में से 840 जाएंगे, ये आ जाएगा 22,760, 22,760 ये डिविजिबल लॉस है, पार्टनर में बटेगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स को लॉस का हिस्सा मिलेगा। रेशियो क्या दे रखी है यहाँ पर, रेशियो में 2:3 दे रखी है, तो लॉस को 2:3 में बांट लेते हैं, है ना, इसका 2:3 करते हैं, मतलब 5 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 9,000, ये लॉस है ना, लॉस पार्टनर्स में डेबिट साइड बटेगा 9,104, और ये आ जाएगा 13,656, ये चीज समझ में आ गई, इसकी टोटलिंग हुई 23,600 और 23,600, इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, ये कितना आएगा 84 और 95, ये कितना आ गया 8 16,400, ये कितना आएगा 6 6 5 11 6 4 10 14,016, और ये आ गया 7200, ये समझ में आ गई चीजें, है ना, ये चीज समझ में आ गई। आगे आगे हम क्या कर लेते हैं, आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन सी साइड ज्यादा लग रही है, मीता की डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है, सर क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितनी ज्यादा है इससे, 16,400 में से ये माइनस कर दो, 16,400 में से माइनस कर देंगे 9,584, तो माइनस करके आ रहा है 6,816, 6,816 ये मीता की क्रेडिट साइड ज्यादा है, और इसकी 14,016 में से 14,016 में से माइनस कर देंगे 7200, इसकी 6,816 डेबिट साइड ज्यादा है, ठीक है, इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसकी डेबिट साइड ज्यादा है ना, तो यहाँ पर ऊषा डेबिट हो रही है, मीता क्रेडिट हो रही है, तो रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगी, ऊषास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऊषास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऊषास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीतास कैपिटल अकाउंट, टू मीतास कैपिटल अकाउंट, ये चीज समझ में आ गई, तो कितना कितना हो गया 6,816 6,816 आ गया 6,816 6,816, ये चीज समझ में आ गई, है ना, रेक्टिफाई एंट्री पास हो गई है, ये चीज समझ में आ गई। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है ए बी सी वर पार्टनर, देयर फिक्स्ड कैपिटल 60,000 40,000 और 20,000, एबीसी पार्टनर है, उनकी कैपिटल है 60,000 40,000 20,000, आगे हमें दिया है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें कितना अलाउ होना है 5% पर एनम, बी वॉज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 1,500 पर मंथ, बी को सैलरी मिल रही है 1,500 पर मंथ, C was entitled to commission of 5% on the profit after charging the interest but before charging salary of payable to B, मतलब C को क्या मिल रहा है 5% का कमीशन मिल रहा है प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके, लेकिन बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी, मतलब सैलरी माइनस नहीं करनी, बस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो आएगा उसका 5% सी को कमीशन मिल रही है, ठीक है। आगे नेट प्रॉफिट बता रखा है, सी जा रहा है वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग और एनी ऑफ अबव एडजस्टमेंट, क्या लिखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली, कि ना तो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर्स को, ना ही सैलरी दी, है ना, और ना कमीशन दिया, बिना ये सब दिए, मतलब ओमिशन है, बिना ये सब दिए इन्होंने क्या करा, प्रॉफिट को बांट लिया 80,000 का, 80,000 का प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, मतलब प्रॉफिट को बांट लिया है इन्होंने पहले, 80,000 का जो नेट प्रॉफिट हुआ उसमें से ना इंटरेस्ट दिया, ना कमीशन दी, ना सैलरी दी, है ना, बिना ये सब दिए 80,000 का प्रॉफिट बांट के बैठ गए, वो भी कैपिटल की रेशियो में, वो भी किस रेशियो में, कैपिटल की रेशियो में, बल्कि बटना था तो अगर 2:2:1 में बढ़ता तो गलत कराए, प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया, तो पहले गलती से जो प्रॉफिट बांटा है प्रॉफिट को वापस लेंगे, फिर ये इंटरेस्ट कमीशन सैलरी ये सारी चीज अलाउ करेंगे, ये सारी चीज होगी, है ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसे जल्दी से, है ना। सबसे पहले प्रॉफिट को रिवर्स करेंगे, पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर है ए बी सी, पार्टनर है ए बी सी और फर्म, है ना, पास्ट एडजस्टमेंट बना रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट्स, है ना, पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर एबीसी है, सबसे पहले इन्होंने जो गलती से प्रॉफिट बांटा है, सबसे पहले जो इन्होंने गलती से प्रॉफिट बांटा है उसको वापस लेंगे, है ना, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज टेकन बैक फ्रॉम पार्टनर, इज टेकन बैक फ्रॉम पार्टनर्स,
गलती से जो प्रॉफिट बांटा है उसको वापस ले रहे हैं पार्टनर से, है ना। कितना कितना बांटा होगा प्रॉफिट, कैपिटल की रेशियो में बांटा है, ध्यान देना इधर। प्रॉफिट 80,000 है, कैपिटल की रेशियो क्या है 6:4:2, कैपिटल की रेशियो क्या है 60,000, 40,000, 20,000, तो कट के कितना है 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। अगर मैं यहीं पे बांट दूं 80,000 का प्रॉफिट है तो इसका 3/6 कितना 40,000, 40,000 ए को, है ना, बी को कितना 3/6, ये मतलब 2/6, 2/6 कितना होगा इसका 2/6 तो पॉइंट में आएगा, है ना। 80,000 का 2/6 ये आ जाएगा 26667, ये 40,000, 90,600, 26,667, और ये आ जाएगा तीसरे का 13,333, है ना, ये आ रहा है। तीनों का प्रॉफिट ये 40,000, 26,000 कुछ और 13,000 कुछ। ये प्रॉफिट गलती से उन्होंने इस रेशियो में बांट लिया है, तो गलती से अगर इस रेशियो में बांट लिया तो वापस ले लेंगे इसी रेशियो में, इसी रेशियो में वापस लेंगे। जब प्रॉफिट मिला होगा तो क्रेडिट हुए होंगे, अब वापस ले रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे। तो 40,000 इससे वापस लेंगे, 26,667, है ना, और इससे 13,333। तो ये तीनों को जोड़कर कितना आ जाएगा फर्म के पास 80,000 का प्रॉफिट दोबारा से आ जाएगा। अब सारी चीज अलाउ करेंगे, अब इंटरेस्ट भी देंगे, सैलरी भी देंगे, कमीशन भी देंगे, है ना, इंटरेस्ट भी देंगे, सैलरी भी देंगे, कमीशन भी देंगे। तो कितना कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहे हैं 5%, तो 5% जल्दी से बताओ, इसका 3,000, इसका 2,000, इसका 1,000, 3,000, 2,000, 1,000, 3,000, 2,000, 1,000 इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रोवाइड आईओसी, प्रोवाइड आईओसी 5%, है ना। इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं 3,000, 2,000, 1,000, 3,000, 2,000, 1,000। फर्म का खर्चा है 3 और 2 5 और 1 6, 6,000 का फर्म का खर्चा हो गया, 6,000 का फर्म का खर्चा हो गया। आगे क्या चीज है, आगे क्या चीज है, आगे देखते हैं। इंटरेस्ट दे दिया, आगे बी को सैलरी मिल रही है 1,500 पर मंथ, 1,500 पर मंथ है तो पूरे साल की कितनी होगी 1,500 × 12 कर लेना 18,000, है ना। किसको मिल रही थी सैलरी, सैलरी मिल रही थी बी को 18,000, तो प्रोवाइड सैलरी, प्रोवाइड सैलरी टू बी। 18,000 की सैलरी मिलेगी तो पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 18,000। इनको कुछ नहीं मिल रहा, 18,000 फर्म का क्या है, लेकिन ये फर्म का खर्चा है। अब लास्ट में क्या चीज देनी है, लास्ट में क्या चीज देनी है, लास्ट में हमें कमीशन और देनी है। 5% कमीशन मिल रहा है किसको, सी को। आप प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट हटाओ तो जो आएगा उसका 5% कमीशन दे रहे हैं। बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी माइनस नहीं कर रहे, बस प्रॉफिट में से क्या माइनस कर रहे हैं, प्रॉफिट 80,000 है उसमें से 6,000 माइनस कर देंगे। प्रॉफिट 80,000 है उसका 6,000 माइनस कर देना, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने को बोला है, तो 74,000 आएगा। 74,000 का 5% इंटरेस्ट, है ना। सैलरी, ये प्रॉफिट कितना था 80,000, उसमें से सैलरी माइनस कर देंगे 6,000 की, तो ये आएगा 74,000। 74,000 जो बैठा है उसका कमीशन कितना है 5%, इसका कमीशन कितना है, कमीशन ऑफ सी इसका 5% है, 74,000 का 5%, तो वही करेंगे 2 0 से 2 0 कट के कितना आ गया 5 4 20, 10 5 35 33 37, 3700 आ जाएगा। 3700 कमीशन मिल रहा है किसको, सी को। तो प्रोवाइड कमीशन, प्रोवाइड कमीशन टू सी, सी को कमीशन दे रहे हैं। सी को कितना कमीशन मिल रहा है 3700, है ना, 3700, और को कुछ नहीं मिल रहा, तो 3700 फर्म का क्या है, ये खर्चा है। बस सारी चीजें हमने देख ली, है ना, सारी चीजें हमने अलाउ कर दी, एक बार देख लेते हैं। सारी चीजें हमने अलाउ कर दी, बस एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, कर लेते हैं। टोटल इसका 80,000 में से ये सारे खर्चे हैं, 80,000 में से ये सारे खर्चे माइनस करेंगे तो जो आएगा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। डिविजिबल प्रॉफिट को बांट देंगे, रेशियो हमें क्या दी है, रेशियो हमें दी है 2:2:1, उस रेशियो में बांट देंगे। पहले ये माइनस कर लेते हैं, इन दोनों को तो टोटल करना पड़ेगा ना। 80,000 माइनस 8 से 14, 24,000 माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे 3700, तो आ जाएगा 52,300, 52,300 ये आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। ये पार्टनर्स में बटेगा, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन 2:2:1, 2:2:1 में प्रॉफिट बांट देंगे। 52,300 है, पहले तो इसकी टोटलिंग कर लेते हैं 80,000 और ये भी कितना 80,000, है ना। अब इसमें 52,300 है, 52,300 को बांटते हैं, बांटे हैं इसको, तो आ जाएगा 20,900 प्रॉफिट मिल जाएगा पार्टनर्स को। प्रॉफिट मिलेगा तो क्रेडिट 20,920, 20,920, इधर भी 20,920 और इसको कितना आ जाएगा 10,460। ये प्रॉफिट बढ़ गया। अब इसको टोटल कर लेते हैं जल्दी से, ये 40,000 और ये कितना आ रहा है 23,920, ये 26,667 और ये कितना आ गया 18 20 20, 40,920, ये आ गया 13,333 और ये कितना आ गया 1,047, 4,700 प्लस 10,460,
4,700 और 10,460, ये आ गया 15,160। ये चीज समझ में आ गई। ये हमने टोटल कर लिया। अब क्या कर लेंगे, करके रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे। ये कितना ज्यादा है इससे, कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड। कितनी ज्यादा है, 40,000 में से माइनस कर दो 23,920, 40,000 में से माइनस कर दो 23,920, तो आ जाएगा 16,080। 16,080 ये डेबिट साइड ज़्यादा है। इन दोनों में से कौन सी साइड ज़्यादा है, 40,920 माइनस कर देंगे 2,667, तो ये कौन सी साइड ज़्यादा है, ये कौन सी साइड ज़्यादा है, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 14,253। 14,253 ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है। इधर कौन सी साइड ज़्यादा है, 15,160 में से माइनस कर देंगे 1,333, तो ये आ जाएगा, ये कौन सी साइड ज़्यादा है, 18,27, ये भी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। मतलब ये इन दोनों की क्रेडिट साइड ज़्यादा है और इसकी डेबिट साइड ज़्यादा है। ये भी ध्यान रखना, डेबिट और क्रेडिट मिलके ये बराबर आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, है ना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये आ रहा है बराबर, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो मतलब ये डेबिट हो रहा है, ए क्या हो रहा है डेबिट, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, है ना। इनकी फिक्स कैपिटल थी क्या, इनकी फिक्स कैपिटल थी ना। फिक्स कैपिटल जब भी होती है तो करंट अकाउंट के नाम से एंट्री करते हैं। जब भी फिक्स कैपिटल होती है किस नाम से एंट्री करते हैं, करंट अकाउंट के नाम से, है ना। तो कर लेते हैं एंट्री। ए तो डेबिट हो रहा है तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बी और सी क्रेडिट हो रहे हैं, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, और टू सी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है, इसका है 16,080, 16,080, इसका कितना है 14,253, और इसका कितना है 1,827, ये आ गया। ठीक है, ये आ गई एडजस्टमेंट एंट्री, ये चीज समझ में आ गई। तो अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोला है ऑन 31 मार्च 2024 आफ्टर द क्लोजिंग अकाउंट कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पी क्यू आर के कितने कितने दे रखे हैं, 40,000, 30,000, 20,000। इसका मतलब 31 मार्च की कैपिटल दे रखी है। 31 मार्च का मतलब क्लोजिंग कैपिटल हमें दी है पार्टनर पी क्यू आर की, है ना, पार्टनर पी क्यू आर की हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है 40,000, 30,000, 20,000। जब हमें क्लोजिंग कैपिटल दी होती है तो पता है ना हमें क्या करना होता है, ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है, जब इंटरेस्ट हम अलाउ कर सकते हैं कैपिटल पर। तो सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% वाज नॉट अलाउड। बोला क्या है, सब्सिक्वेंटली मतलब आगे जाके पता चला कि क्या नोटिस करा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% जो था हमें देना था वो नहीं दिया, मतलब ओमिशन है ना। लेकिन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 60,000। प्रॉफिट तो बांट लिया होगा ना, फिर प्रॉफिट क्यों बांट लिया होगा, कैसे पता चला, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल जब भी आती है जब प्रॉफिट वगैरह से बढ़ जाता है। प्रॉफिट 60,000 का बांट लिया इन्होंने, है ना। उधर ड्राइंग की भी एडजस्टमेंट होगी, 10,000, 7,500 और 4,500 की ड्राइंग है। प्रॉफिट को किस रेशो में बांटा है, 3:2:1 में। तो तुम्हें पता है क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी, उस पर इंटरेस्ट निकालना है ना। पहले तो प्रॉफिट को गलत बांट लिया ना उन्होंने। प्रॉफिट को गलत क्यों बांट लिया, प्रॉफिट को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बांटना नहीं था, है ना। प्रॉफिट तो लास्ट में बढ़ता है ना, प्रॉफिट हुआ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो बढ़ता है पार्टनर में। लेकिन इन्होंने क्या करा, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करे, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करे 60,000 का प्रॉफिट बांट दिया। तो बहुत गलत करा, घोर पाप है तो, है ना। तो क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे पहले भाई, ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। ओपनिंग कैपिटल हमने निकालना सीख रखा है पिछली कुछ वीडियोस में। ओपनिंग कैपिटल निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, यहाँ तो क्लोजिंग कैपिटल दिया है, क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ पे ड्राइंग अगर दिया है, ड्राइंग दिया है, ड्राइंग को ऐड कर देते हैं, जिसने कैपिटल को कम करा होगा उसे प्लस, ड्राइंग को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और प्रॉफिट ने कैपिटल को बढ़ा दिया होगा, प्रॉफिट मिला है तो प्रॉफिट ने कैपिटल को बढ़ा दिया होगा, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, है ना। तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल निकालते हैं, पी क्यू आर, तीनों पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल तीनों की कितनी है, 40,000, 30,000, 20,000, 40,000, 30,000, 20,000, तीनों का लिखता हूँ, 40,000, 30,000, सॉरी 40,000, 30,000, 20,000, 40,000, 30,000 और 20,000, ये लिख दिया हमने। ओपनिंग कैपिटल इसे निकालें ताकि ओपनिंग कैपिटल पे तो इंटरेस्ट अलाउ करते हैं हम, है ना। ड्राइंग प्लस कर दें। ड्राइंग कितनी कितनी है पार्टनर्स की, ड्राइंग है 10,000, 7,500, 4,500, 10,000, 7,500, 4,500, 10,000, 7,500 और 4,500, ये ऐड कर देंगे। प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट पूरा कितना दे रखा है, प्रॉफिट 60,000 का है, प्रॉफिट 60,000 का है, जिसको इन्होंने 3:2 में बांटा है। 60,000 का प्रॉफिट बांटा होगा तो 30,000, है ना, और 20,000 और 10,000 ऐसे बांटा होगा, 30,000, 20,000, 10,000। तो ऐसे ही क्या कर देंगे, माइनस भी कर देंगे। 30,000 प्रॉफिट मिला होगा माइनस, 20,000 प्रॉफिट मिला होगा माइनस, 10,000 प्रॉफिट मिला होगा माइनस। अब सॉल्व करते हैं सर, 40 और 10 50, 50 में से 30 गए तो 20,000 का ये ओपनिंग कैपिटल आ गई।
20,000 क्या आ गई है ओपनिंग कैपिटल, 20,000 क्या आ चुकी है ओपनिंग कैपिटल। 30,000 और 20,000 में से गए तो 17, ये 30 में से 20 गया 10, 10 और 7 17,500 आ गया, 17,500 आ गया। 20 में से 10 गए 10, 10 और ये 14,500 आ गया, है ना। ये ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है, पार्टनर्स की क्या आ चुकी है ओपनिंग कैपिटल। अब बस डायरेक्टली हम क्या कर दें, पहले तो प्रॉफिट को गलत बांटा, प्रॉफिट को रिवर्स करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देंगे। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, है ना। ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है हमारे पास। अब क्या करते हैं, पहले तो 60,000 का जो प्रॉफिट है इन्होंने गलत बांटा है, इन्होंने गलत बांटा। गलत क्यों बांटा है, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बांट लिया प्रॉफिट। तो यहां पर क्या करेंगे, उसे रिवर्स कर देते हैं, इसे क्या कर देते हैं रिवर्स, है ना। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड profit is taken back from partner, is taken back from partner, is taken back from partner। wrongly distributed profit is taken back from the partner, मतलब पार्टनर से वापस ले रहे हैं प्रॉफिट। तो 30,000 20,000 10,000 में बांटा है इन्होंने प्रॉफिट, इसी रेशो में वापस लो। पार्टनर से प्रॉफिट वापस लेते हैं तो डेबिट होगा, क्या होगा डेबिट। तो 30,000 इससे वापस लेंगे, 20,000 इससे वापस लेंगे और 10,000 इससे वापस लेंगे। फर्म के पास आ कितना गया, फर्म के अकाउंट में क्रेडिट लिखेंगे 60,000 दोबारा से फर्म के पास आ गए। अब 60,000 में से फर्म क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। फर्म क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट कितना देना है 5%। तो कैपिटल कितनी हमने निकाली, इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल में मिलता है, इसका 10% कितना 2,000। तो इसका कितना बैठेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइड में निकाल लेता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल PQR। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका 10% 2,000, तो 5% इसको 1,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। इसको 1750 है, 1750 है तो कितना हो जाएगा 875 इसका, है ना। और 1450 का आधा कितना हो जाएगा, 1450 का आ जाएगा 725। तो 1,875 और 725 ये इनका इंटरेस्ट अलाउ कर देंगे हम, है ना। इंटरेस्ट अलाउ कर देते हैं 1,875 और 725, 1,875 और 725 ये इंटरेस्ट अलाउ कर देंगे, है ना। प्रोवाइड इंटरेस्ट, प्रोवाइड IOC कितना 5%, है ना, ये प्रोवाइड कर देते हैं। तो फर्म का टोटल खर्चा कितना हो गया 725 और 8 7 15 और 1 16 16 और ये 10 2600, है ना। 2600 का ये हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देंगे। 60,000 में 2600 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 57,400। 57,400 को हम बांटते हैं किस रेशो में, 3:2:1 में। 57,400 को बांटते हैं 3:2:1 में। तो 57,400 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 28,700, 19,133 और 9,567 आ गया। इसकी टोटलिंग कर देंगे 60,000 और इसका भी कितना आ जाएगा 60,000। इसकी टोटलिंग कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। बांट दिया हमने ये। तो इसका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 30,000, ये आ रहा है 29,700, इसका आ रहा है 20,000 और ये आ रहा है 5 3 8 7 3 10 और ये 8 है, ये 20,000 8, ये 10,000 और ये आ रहा है 6 7 5 12 2 9 और 7 5 12 और ये कैरी, ये आगे टोटलिंग। इसमें से कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है 300 से डेबिट साइड ज़्यादा है। इनमें से कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड। कितने से ज़्यादा है 8 रुपये से क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना। इधर कौन सी साइड ज़्यादा है, ये क्रेडिट। कितने से ज़्यादा है 292 से क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इन दोनों का सम, क्रेडिट वाले का सम डेबिट के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर मतलब ये सही है। तो यहाँ पर P डेबिट हो रहा है, Q और R क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कैसा है, यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग है, अगर कुछ नहीं बोला तो कैपिटल अकाउंट से एंट्री होगी। P कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या हो जाएगी P कैपिटल अकाउंट डेबिट, P कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल अकाउंट टू R's कैपिटल अकाउंट, टू Q's कैपिटल अकाउंट टू R's कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर 300 रुपये, इधर ये 8 रुपये और ये 292, है ना। ये हो गई रेक्टिफाई एंट्री पास। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, मोहन विजय एंड अनिल आर पार्टनर, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 30,000 25,000 एंड 20,000, है ना। मोहन विजय और अनिल 3 पार्टनर है, 30,000 25,000 और 20,000 कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं। कैपिटल के बैलेंस का मतलब क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है हमें, है ना। इन तीनों पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 31 मार्च 2024 24,000 हैज बीन क्रेडिट टू देम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ये अमाउंट जो क्लोजिंग कैपिटल जो पार्टनर्स की आई है ना, ये आई कैसे है, प्रॉफिट 24,000 का उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। मतलब 24,000 का प्रॉफिट उनके अकाउंट में ऐड हो गया है ना। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, उसमें प्रॉफिट मिल चुका है,
उनकी ड्राइंग कितनी है 5,000, 4,000 और 3,000, ये दे रखी है तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग, है ना। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब यहाँ पर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है सब्सिक्वेंटली इट फॉलोइंग द ओमिशन वर नोटिस। ओमिशन क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, तो यहाँ पर ये ओमिशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल दिए तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगा, प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ गई होगी तो कैपिटल को कम कर देंगे, और ड्राइंग की वजह से कैपिटल को कम, ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो गई होगी उसे प्लस कर देंगे, है ना। ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल का सिंपल फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को कर देंगे माइनस, और अगर ड्राइंग है, ड्राइंग ने कैपिटल को कम कर दिया होगा, ड्राइंग को कर देंगे प्लस, है ना। अब तीनों पार्टनर का हम देख लेते हैं, कौन कौन पार्टनर है, मोहन, विजय और अनिल। मोहन, विजय, अनिल, तीनों की ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, तीनों की ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल है 30,000, 25,000 और 20,000, तीनों की क्लोजिंग कैपिटल दी है। प्रॉफिट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट 24,000 का है, और यहाँ पे रेशियो कुछ हमें नहीं दी, रेशियो कुछ नहीं दी तो बराबर बटा होगा, है ना। प्रॉफिट को बराबर बांटा होगा, तो 24,000 का बराबर बांटो 1/3 1/3 1/3, तो 8,000 8,000 8,000 हो जाएगा, 8,000 8,000 8,000, ये हो गया। ड्राइंग क्या कर देंगे, ड्राइंग ऐड कर देंगे, तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ड्राइंग कितनी कितनी है, 5,000, 4,000, 3,000, तो 5,000, 4,000 और 3,000 ये ऐड कर देंगे, तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है, मतलब ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है, 8 में से 5 के 3, 3 इसमें माइनस कर दो 27,000, 27,000 ये आ गया। 8 में से 4 गए तो -4 करेंगे तो 21,000 ये आ गया, ये 21,000 आ गया। 8 में से 3 के -5, 5 माइनस कर देंगे तो 15,000 ही आ गया, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। ये क्या आ चुकी है, ओपनिंग कैपिटल। अब बस ओपनिंग कैपिटल आ गई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिशन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इन चीज को अलाउ और चार्ज कर देंगे। लेकिन 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 यहाँ पर प्रॉफिट को इन्होंने गलत बांट लिया है। गलत कैसे बांट लिया, बिना आईओसी अलाउ करे और बिना आईओडी चार्ज करे प्रॉफिट बांट के बैठ गए पहले इन्हें, तो ये गलत बांटा है। पहले प्रॉफिट को जो गलत बांटा है उसे वापस लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, है ना। तो ये देख लेते हैं जल्दी से, फॉर्मेट बना हुआ है हमारा। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज टेकन बैक, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट is taken back from partner, is taken back from partners। जो गलत प्रॉफिट बांटा है उसको वापस ले रहे हैं हम पार्टनर से, ठीक है। गलत प्रॉफिट क्या बांटा है, 8,000 8,000 8,000 का प्रॉफिट बांट लिया तो वापस लेते हैं, वापस लेंगे तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, वापस लेंगे तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट। 8,000 इसके में से वापस ले लिए, 8,000 इसके में से, 8,000 इसके में से, तो फर्म के पास दोबारा से कितने रुपए आ गए, 24,000 रुपए आ गए, फर्म के पास दोबारा से 24,000 रुपए आ गए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट अलाउ करते हैं। इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इसका 10% 2700 2100 1500, 10% में तो 1 0 कम कर देते हैं, 2700 2100 1500, 2700 2100 1500 ये इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। 2700 इन्हें पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएंगे, 2700 2100 और 1500 इतना इंटरेस्ट इन्हें मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे लिख देना प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहे हैं 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ कर रहे हैं, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहे हैं। 27 21 और 15 ये कितना हो गया, 5 1 है ना, एक कैरी 2 2 4 और 2 6 6300, है ना। 6,300 आ गया, 6,300 आ गया। अब 6,300 आ गया, आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें यहाँ दे ही रखा है कैलकुलेट करके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करके दे रखा है तो बहुत आसान हो गया। 250 200 और 150, 250 200 और 150, 250 150 200 और 150, 250 200 और 150। ये डेबिट क्यों लिखा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के अकाउंट से हम माइनस करते हैं, टोटल फर्म के लिए कमाई होगी। डेबिट डेबिट क्यों करा, क्योंकि ड्राइंग का इंटरेस्ट क्या होगा, डेबिट होगा। 250 और 150 400, 400 2 600, 600 ये फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, चार्ज आईओडी लिख देते हैं, चार्ज आईओडी। ये सारी चीज़ हमने भेज दी। सबसे पहले प्रॉफिट को वापस लिया, इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया। ये करने के बाद इसको टोटल कर लेते हैं, ये आ गया 24,600, 24,600 आ चुका है, उसमें से 6300 माइनस कर देते हैं, 24,600 में से माइनस कर देते हैं 6300, 18,300 आ गया, 18,300। 18,300 को डिवाइड कर देंगे, रेशियो यहाँ दी नहीं है तो बराबर बढ़ जाएगा, 1/3 1/3 1/3 बांट दें तो 6,100 ये बटेगा पार्टनर्स में, 6,100 6,100 और 6,100, ये तो टोटलिंग बराबर आ गई 24,600। इसका कितना आ गया, ये 7,600। इसका कितना आ गया 8,150। इसका 82 है ना, ये भी 82। इसका कितना आ गया 88। इसका 8,250 ये आ चुका है ना। अब देख लेते हैं हम कितना कितना आ रहा है, क्या क्या आ रहा है ना। इसको रेक्टिफाई एंट्री देख लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं पहले, है ना। अब सुनो इधर,
इसकी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड ज्यादा है? सर क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? ये कितनी ज्यादा है? ये सर 550 ज्यादा है। 550 क्रेडिट साइड, ये तो सेम है। यहाँ पर कितनी ज्यादा है? ये कितनी ज्यादा है? ये भी 550 डेबिट साइड ज्यादा है ना? 550 डेबिट साइड ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या कर लें, अनिल डेबिट हो जाएगा और मोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अनिल डेबिट हो रहा है और मोहन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया ये? 550 550। ये हो गई रेक्टिफाई एंट्री इसकी। ये चीज समझ में आ गई। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, मुदे सुधीर और उदय आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। मुदे सुधीर और उदय तीन पार्टनर हैं, 3:1 में ये प्रॉफिट को बांट रहे हैं। इनके फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितने हैं? 4 लाख, 1,60,000, 1,20,000 है ना? फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस है, कैपिटल के फिक्स्ड बैलेंस दे रखे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2080 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर 1 लाख, है ना? विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। बिना ये एडजस्टमेंट अलाउ करे इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। बिना ये चीज अलाउ करे प्रॉफिट को क्या कर लिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अच्छा एक चीज पहले बात तो ये समझो, फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस का मतलब, फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस का मतलब यहाँ पर कैपिटल क्या है? फिक्स है। और कैपिटल फिक्स कब होती है? जब उसमें क्या नाम है, फिक्स मेथड में मतलब ड्राइंग से तो कभी चेंज आते ही नहीं है ना, प्रॉफिट से चेंज आता है। फिक्स मेथड में तो या तो एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तो बढ़ेगी कैपिटल, या फिर कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, मतलब माइनस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हमें क्या क्या चीज देना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी मुदित को देना भूल गए, कमीशन उदय को देना भूल गए। और मुदित को कमीशन मिल रही है 6% डिविजल प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब नेट डिविजल प्रॉफिट में से उसकी कमीशन माइनस करने के बाद जो आएगा उसका 6% कमीशन है। तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाते हैं यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के केस में। तो ये भी देना भूल गए। पहले प्रॉफिट बांट लिया इन्होंने, गलती से प्रॉफिट बांट लिया है, बिना ये चीज दिए। तो पहले प्रॉफिट को वापस लेंगे। प्रॉफिट को क्या लेंगे? वापस। 1 लाख का प्रॉफिट बांटा है 3:1:1 में, इसी रेशियो में वापस लेंगे। 3/5 1/5, 3/5 1/5 और 1/5 में बांटा होगा। 3/5 कितना होगा इसका? 60,000 20,000 20,000 होगा, 60,000 20,000 20,000, है ना? तो वापस ले लेते हैं। मुदित सुधीर और उदय तीन पार्टनर है, मुदित सुधीर और उदय तीन पार्टनर है। पास एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट बना रहे हैं, पास एडजस्टमेंट, ये हो गया। तो सबसे पहले प्रॉफिट को वापस ले रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को वापस ले रहे हैं। प्रॉफिट को वापस ले लेते हैं। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या लिखेंगे? रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज टेकन बैक फ्रॉम द पार्टनर। पार्टनर से वापस ले रहे हैं रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटा होगा? प्रॉफिट बटा होगा 3/5 इसका। 1 लाख का 3/5 60,000, 1/5 20,000 20,000, 60,000 20,000 20,000 वापस ले रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे। वापस ले रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? डेबिट। 60,000 20,000 और 20,000, तो फर्म का टोटल कितना आ गया? 1 लाख आ गया। फर्म के पास टोटल नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख। 1 लाख में आप क्या क्या चीज अलाउ कर रहे हैं? पहले तो इंटरेस्ट दे रहा है 2.5%। 2.5% कितना? इसका पहले 10% निकालो, 40,000 आया। 2.5% का मतलब 4 से डिवाइड कर दो तो इसका 10,000 आ जाएगा, है ना? इसका 10,000 आ जाएगा। पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुदित सुधीर और उदय, इसका 2.5% कितना हो रहा है? इसका 2.5% अगर मैं निकालूं, 10% निकालो 40,000, 40,000 को 4 से डिवाइड कर दो 2.5% आ जाएगा 10,000। इसका 10% 16,000, 4 से डिवाइड कर दो 4,000। इसका 2.5%, इसका 10% 12,000, 12,000 को 4 से डिवाइड करो 3,000। तो 10,000 4,000 3,000, 10,000 4,000 3,000, कितना आ गया? इंटरेस्ट अलाउ कर देते हैं, है ना? तो अलाउ IOC 2.5%, है ना? कितना कितना आया था ये? 10,000 4,000 3,000, 10,000 4,000 3,000, तो क्रेडिट हो जाएंगे 10,000 4,000 और 3,000। तो ये कितना हो गया? 4 3 7, मतलब 17,000 ये फर्म का खर्चा हो गया। फर्म का खर्चा हो गया 17,000। ये चीज समझ में आ गई। आगे हम क्या अलाउ करें? कमीशन सैलरी मुदित को दे रहे हैं 1 लाख, ये मतलब 18,000 पर एनम, और कमीशन दे रहे हैं उदय को 12,000। 18,000 12,000, है ना? सैलरी किसको दे रहे हैं? मुदित को 18,000, तो मुदित को सैलरी 18,000 दे दो, है ना? फर्म के लिए 18,000 क्या है? खर्चा है। और कमीशन किसको दे रहा है? कमीशन किसको दे रहा है? कमीशन दे रहे हैं हम किसको? कमीशन वैसे दोनों को मिल रही है। कमीशन उदय को भी मिल रही है, कमीशन उदय को भी मिल रही है, और अगले केस में कमीशन उदय को भी मिल रही है और मुदित को भी मिल रही है। कमीशन उदय को भी और मुदित को भी, दोनों को मिल रही है कमीशन। उदय की तो बता रखी है मैं। उदय की कमीशन कितनी है? उदय की तो कमीशन 12,000 है।
उदय की तो कमीशन 12,000 है, ये हमें पता है। उदय की कमीशन कितनी है? 12,000, ये से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मुदित की कमीशन नहीं पता, मुदित की कमीशन नहीं पता। मुदित की कमीशन कैसे निकालनी है? मुदित की कमीशन निकालनी है डिविजिबल प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का 6%। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट आता है, और डिविजिबल प्रॉफिट में से भी उसका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करेंगे, है ना। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसा है? 1 लाख में से ये 18,000 और 17,000 कितना हो गया? 35,000, और 12,000 ये भी तो खर्चा है, ये भी तो खर्चा है 12,000, ठीक है। तो 12,000 मैं ऐसा भी लिख देता हूँ, चलो, है ना। उदय का भी तो कमीशन है, वो भी तो माइनस करें। तो 35,000 और 12,000 कितना हो गया? 35,000 और 12,000 ये हो गया 47। 47 माइनस कर देंगे तो 53,000 डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है हमारा 53,000। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 53,000। अब हमें क्या करना है? अब हमें 6% कमीशन देना है। 6% कमीशन इसका निकाल लेते हैं, 6 पॉइंट में 106 करेंगे, कमीशन निकाल लेते हैं, है ना। 53,000 है, लेकिन ये 6% अपॉन में 106, है ना। रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करते हैं, तो ये तुम काट दो 2 से, 2 3 जा, और 2 से 53, 53 से 53 1000 बार में कटेगा, 1000 इंटू 3, 3,000 कमीशन मिल रहा है। किसको? 3,000 कमीशन मिल रहा है। किसको? मुदित को 3,000 कमीशन मिल रहा है, तो मुदित को 3,000 कमीशन दे देते हैं, है ना। कमीशन दे दो 3,000, मुदित को इतना मिल रहा है, इसको इतना मिल रहा है, ठीक है नहीं। अब 3,000 ये फर्म का खर्चा भी है, यहाँ पे भी लिख दे रहा है। अब सुनना इधर, यहाँ पर ये 35 और 15, ये 40, 35 और 15 मतलब 50,000 का खर्चा हो गया। 1 लाख में से 50,000 माइनस करो तो बचेगा कितना? 50,000 ही बचेगा। 50,000 ये डिविजिबल प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, है ना। ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ये टोटल कर लेते हैं, ये 1 लाख, इधर भी टोटल कितना आएगा? 1 लाख। 50,000 को किस रेशो में बांटेंगे? 50,000 को किस रेशो में बांटेंगे? रेशो दिया है 3:1:1, तो वो ये 30,000 10,000 10,000 बढ़ जाएगा, है ना। 50,000 को बांटोगे तो 30,000 10,000 और 10,000 बढ़ जाएगा। ये क्रेडिट साइड क्यों बांट रहा हूँ? प्रॉफिट तो क्रेडिट में हो जाएगा ना, प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अब टोटल कर लेते हैं इसको जल्दी से, 60,000 ये कितना आ गया? 18 और 3 21, 21 और ये 21 और 40, 21 और 40 ये हो गया 61, 61,000, ये आ गया 20,000, और ये आ गया 14,000, ये आ गया 20,000, और इसका टोटल आ गया 12 और 3 15, 15 और ये 25, ये 25,000। अब इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए क्या क्या सीन है भाई, है ना। अब मुझे बताओ डेबिट क्रेडिट में से कौन सा ज़्यादा है? मुदित का डेबिट क्रेडिट में से कौन सा ज़्यादा है? सर डेबिट साइड नहीं, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। 1,000 रुपये से कौन सी साइड ज़्यादा है? क्रेडिट साइड। इधर कौन सी ज़्यादा है? डेबिट साइड ज़्यादा है 6,000 से, 6,000 से डेबिट साइड ज़्यादा है। इधर कौन सी ज़्यादा है? क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 5,000 से क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो डेबिट को क्रेडिट को जोड़ेंगे तो बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। सुधीर डेबिट हो रहा है और ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट से एंट्री होगी, याद रखना है बिल्कुल ही, है ना। सुधीर कैपिटल अकाउंट, सुधीर करंट अकाउंट डेबिट, सुधीर करंट अकाउंट डेबिट, सुधीर करंट अकाउंट डेबिट टू मुदित और उदय, टू मुदित कैपिटल अकाउंट, टू मुदित कैपिटल अकाउंट, और टू उदय कैपिटल अकाउंट, टू उदय कैपिटल अकाउंट। मुदित का, सुधीर का कितना है? 6,000, है ना। सुधीर का कितना है? 6,000। मुदित का डेबिट कितना है? 1,000, और इसका कितना है? उदय का 5,000। ये हो गई हमारी रेक्टिफाई एंट्री पास। ये चीज समझ में आ गई आपको? फाइनली अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, है ना। अब बस मात्र ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, 9 और 10, तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ ये डिटेल कंटेंट है, डिटेल में तुम्हें समझ में आने वाला है ये सारी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 31 मार्च 2018 द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ अबीर बॉबी विनीत। अबीर बॉबी विनीत तीनों के क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? आफ्टर मेकिंग द प्रोविजन ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग, प्रॉफिट और ड्राइंग का प्रोविजन करने के बाद ये 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्लोजिंग कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल हमें क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। आगे पता चल रहा है सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज बीन ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? ओमिटेड है, मतलब देना भूल गए और चार्ज करना भूल गए, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% है और ड्राइंग कितना चार्ज कर रहे हैं? 6%, है ना। ड्राइंग कैसे कैसे बता रखी है? अभी 20,000 रुपये निकालता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये हमने पढ़ा था, है ना। बॉबी 50,000 रुपये निकालता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, बहुत अच्छा। और विनीत 1 लाख रुपए निकालता है 31 अक्टूबर को, ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग के कुछ केसेस यूज में आ रहे हैं, है ना, इस टाइप के। नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 1.5 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 2:1। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। पहले हम क्या निकाल लेते हैं? ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है। ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस कर देते हैं प्रॉफिट और प्लस कर देते हैं ड्राइंग, है ना।
प्लस कर देते हैं ड्राइंग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अभीर बॉबी विनीत तीनों की निकाल लेते हैं ना। अभीर बॉबी और विनीत तीनों की क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितनी, 8 लाख 6 लाख 4 लाख, 8 लाख 6 लाख और 4 लाख, ये क्लोजिंग कैपिटल है। प्रॉफिट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट कितना हुआ हमको 1.5 लाख का, 2:1 में बटा होगा 1.5 लाख का 2/5 कितना होगा, 5 3 3 2 6, 60,000 है ना, और ये 30,000 ऐसा बांटा होगा उन्होंने, है ना। 2:1 मतलब 60,000 60,000 30,000 ये बटा होगा प्रॉफिट, है ना, जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ गई होगी, उसे माइनस कर रहे हैं। और ड्राइंग को क्या कर रहे हैं प्लस। सुनना, ड्राइंग देखना इधर, 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 20,000 रुपए हर महीने निकालता है। तो 20,000 इंटू साल में 12 महीने होते हैं, 20,000 इंटू 12 मतलब 20,000 इंटू 12 कर लेंगे तो 12 2 24 मतलब 2,40,000 ड्राइंग करी होगी इसने, है ना। ड्राइंग 2,40,000 करी होगी। 50,000 ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, है ना। एवरी हाफ ईयर का मतलब साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, मतलब साल में 2 बार पैसे निकाले। 50,000 मतलब कितना हो गया, 1 लाख रुपए निकाले होंगे टोटल ड्राइंग, है ना। ऐसे करना है, कभी डायरेक्ट लिख दो। 1 लाख इसने ड्राइंग करी है, इसने तो 31 अक्टूबर को निकाला, तो ये टोटल ही बता रखा है, तो 1 लाख इसका भी आ गया। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, ये चीज़ कितनी आ गई है, टोटल कर लेते हैं इसका। ये आ गया है हमारा 8 लाख और 2,40,000, ये 10,40,000 है। 10,40,000 में से 60,000 गए तो 9,80,000, 9,80,000 आ गए, है ना। 6 लाख और 1 लाख 7 लाख, 7 लाख में से 60,000 गए तो 6,40,000, 6,40,000 ये आ गया, है ना। और 4 लाख और 1 लाख 5 लाख, 5 लाख में से 30,000 गए तो 4,70,000 ये आ चुका है ना। तीनों के प्रॉफिट आ चुके हैं, मतलब तीनों की ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है, सॉरी, है ना। तीनों की ओपनिंग कैपिटल आ गई 9,80,000, 6,40,000 और 4,70,000, ये चीज आ चुकी है। आगे हम कर लेते हैं इसका, कौन कौन थे, अभीर बॉबी और विनीत। पास एडजस्टमेंट कौन कौन है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, प्रॉफिट को हमने गलती से बांट लिया बिना ये सारी चीज अलाउ करे। तो पहले प्रॉफिट को जो गलत बांटा उसे वापस ले रहे हैं। प्रॉफिट कैसे कैसे बांट लिया इन्होंने, 60,000 60,000 30,000, पहले इसी रेशियो में वापस ले लो। प्रॉफिट को वापस लेते हैं, है ना। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज टेकन बैक फ्रॉम द पार्टनर्स 60,000 60,000 30,000, 60,000 वापस ले रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा। 60,000 और 30,000 वापस ले लिया, 60 एक 20 एक कितना आ जाएगा, 1.5 लाख का प्रॉफिट आ गया अब हमके पास, है ना। 1.5 लाख का प्रॉफिट आने के बाद अब क्या चीज है, अब क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। 10% कितना होगा, 98,000 64,000 47, 98 64 47, 98 64 47। लेकिन अभी एक मिनट सुनना, अभी नोट मत करना। अगर मैं ये चीज अलाउ करूंगा 98 64 47 तो ये तो प्रॉफिट से बहुत ज्यादा बैठ जाएगी ना, प्रॉफिट से तो ये बहुत ज्यादा बैठ जाएगी, है ना। 98 एक बार मैं जोड़ के देखता हूँ, 98 64 और 47 ये बैठ रहा है 2,09,000 बैठ रहा है, 2,09,000। और हमारे पास पैसा कितना है सिर्फ 1.5 लाख। क्या हम ये अलाउ कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं कर सकते। तो अभी हमने इससे पहले जो लेक्चर था इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था कभी जोरावर पारुल वाला, है ना, जहां पर प्रॉफिट अप्रोप्रिएट नहीं होता तो वहां पर ये चीजें अलाउ हम किस रेशियो में करते हैं, अप्रोप्रिएशन के रेशियो में। तो यहाँ पर भी ये चीज अलाउ नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास 1.5 लाख ही है पैसा, प्रॉफिट कितना है सिर्फ 1.5 लाख, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज ये तो ज्यादा बैठ रहा है अमाउंट, इन्हें प्लस करके देखोगे तो 2,09,000 बैठ रहा है। 1.5 लाख में से 2,09,000 खर्चा कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पर हमें रेशियो निकालना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब अलाउ नहीं कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ज्यादा बैठ रहा है प्रॉफिट से, तो यहाँ पर अलाउ नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला तो सीन ये मिटा देना, है ना, ये तो हम अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेते हैं, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बैठ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकाल लेते हैं अभीर बॉबी और विनीत का, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे निकाल लेता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20,000 रुपये निकालता है हर महीने के एंड में, 20,000 रुपये निकालता है हर महीने के एंड में। अभीर कितने रुपए निकालता है, 20,000 इंटू 12 करेंगे तो 2,40,000, 2,40,000 रुपये निकालता है। और इंटरेस्ट का रेट कितना है, मतलब रेट कितना चार्ज कर रहे हैं, 6%। और हर महीने के एंड में, एंड ऑफ ईच मंथ क्या होता है, 5.5/12, ये सिखा रखा है पूरा ना, 5.5/12। पॉइंट हटाओ नीचे 0, 3 0 से 3 0 कट हो गई, 6 2 जा 12, 2 से काट दो इसे 120, 120 इंटू 55 कितना हो गया, 120 इंटू 55 कितना हो जाएगा, 120 इंटू 55 ये हो जाएगा
6600, कितना आ रहा है ये 6600। उधर बॉबी, बॉबी का देख लेते हैं जल्दी से। बॉबी 50,000 रुपये निकालता है हर महीने के, हर हाफ ईयरली में, है ना, हर हाफ ईयरली में। साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं। 50,000 मतलब 1 लाख रुपए निकाले, 1 लाख रुपए निकाले, 6% का इंटरेस्ट है, और हर हाफ ईयरली में निकालता है तो क्या लेंगे, 9/12 लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं, 9/12, याद है ना वो। साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं। यहाँ पर अगर निकाला, बिगिनिंग में निकाला तो 12 महीने, और यहाँ पर निकाला तो यहाँ 6 महीने, 12 और 6 18, 18 का था 9/12, तो 9/12 आ गया। 6 से 2 में 2 कट गया, 2 0 से 2 0, 2 से कट गया ये 500, तो 9 5 से 45 आ गया, 4500 आ गया, है ना, ये आ गया। अब क्या कर लेते हैं, विनीत का निकाल लेते हैं जल्दी से। विनीत का निकाल लेते हैं। विनीत का कितना आ जाएगा, विनीत का आ जाएगा सर 1 लाख रुपए निकालता है 31 अक्टूबर, सिंपल, कोई वैसे ही नहीं है। 1 लाख का 31 अक्टूबर को निकालता तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो 1 लाख का 6%, 5 महीने का कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 0 से 2 0 कट गया, ये कितना आ गया 500, 5 5 से 25, 2500 आ गया, 2500 आ गया, है ना। तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई तीनों की, कितनी 66, 45 और 25, 66, 45 और 25। चार्ज IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो जाएगा कितना, 6600 और 4500 और 2500, 4500 और 2500, तो कितना आ जाएगा ये, टोटल कर लेते हैं एक बार से, टोटल कर लेते हैं ऐसे। टोटल आ जाएगा 6600, 4500 और 2500, ये आ जाएगा 13,600। ये फर्म के लिए कमाई हो गई, मतलब फर्म के लिए टोटल कमाई कितनी हो गई, 163,600, 1,63,600 ये फर्म के लिए कमाई हो गई। फर्म के लिए कमाई कितनी हो गई, 1,63,600, 1,63,600 फर्म के लिए कमाई हो गई। लेकिन इंटरेस्ट तो हम चार्ज कर नहीं पाएंगे, तो लेकिन इंटरेस्ट का रेशियो तो निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट कितना आया था, इंटरेस्ट कितना आया था, इंटरेस्ट आया था 98, इंटरेस्ट कितना आया था, इंटरेस्ट आया था रेशियो 98, 64 और 47, है ना, ये रेशियो आया था। इसका रेशियो निकाल लेते हैं, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिल रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिल रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था 98,000, इसका 64,000 और इसका 47,000, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था। दे तो पाएंगे नहीं क्योंकि 2,09,000 बैठ रहा है। हमारे पास पैसा कितना है सर, हमारे पास तो पैसा बस 1,63,600 है, तो इतना ही दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस रेशियो में निकाल लो। जब भी ऐसा होता है ना कि हम ये चीज दे नहीं पा रहे, है ना, इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट है, तो यहाँ पर इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालना जरा 98 रेशियो 64 रेशियो 47, इसको जोड़ लेते हैं। इन तीनों को जोड़कर कितना आ रहा था, 209, 209 और 209, ये रेशियो आ गई। इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे। ये फाइनल रेशियो है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एप्रोप्रिएशन का रेशियो है। इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जितना भी पैसा हमारे पास है उसको इस रेशियो में बांटा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 1,63,000 है ना, 1,63,000 है, कोई खर्चा है नहीं, तो डिविजिबल प्रॉफिट भी कितना आएगा, 1,63,000, और उसको उस रेशियो में बांट देंगे। लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन एप्रोप्रिएशन रेशियो। एप्रोप्रिएशन का जो रेशियो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो है, एप्रोप्रिएशन का जो रेशियो है, उस रेशियो में बांटा। 1,63,600 है, उसका करेंगे सबसे पहले 98 अपॉन में 209, है ना, 1,63,600 डिवाइडेड बाय 209 इंटू मल्टीप्लाई बाय 98, जो कि आ रहा है ये, इसको बांटेंगे तो 76712, 76712 आ गया, 76712 आ गया ये, है ना। दूसरे का आ गया है हमारा 64 में 209 है, तो 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 50097, और यहाँ 47 अपॉन में 209 है, तो 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36790, है ना। इसको वैसे 7.6 आ रहा था, तो इसे अप्रॉक्स 8 लिख लेंगे, है ना। इसको क्या लिख लेंगे, अप्रॉक्स 8 लिख लेते हैं, है ना। ये समझ में आ गया। तो 76,712, 50,098 और 36,790, ये प्रॉफिट बढ़ चुका है ना। किस रेशियो में बांटा है हमने, वही 98 रेशियो 64 रेशियो 47, एप्रोप्रिएशन का जो रेशियो था, है ना। क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ज़्यादा दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इतना हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, तो एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांट देते हैं। इसका टोटल कर लेते हैं 60,000, 60,600, 76,712, ये आ गया 64,500, ये आ गया 50,098, ये आ गया 32,500, ये आ गया 36,790, और ये आ गया 1,63,600। कौन सा कितना ज़्यादा है बताओ, इससे कितना ज़्यादा है, 76,712, 76,712 में से माइनस कर देंगे हम 66600, ये आ गया 10,112, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है। इसमें कौन सी साइड ज़्यादा है, 64,500 में से माइनस कर देंगे 50,098, तो आ गया ये कितना आ गया 14,402, डेबिट साइड ज़्यादा है ना। और 36,790, 36,790 में से 32,500 गए, तो ये कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 4290 क्रेडिट साइड जाता है ना। तो इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए, आ भी रहा है। यहाँ पर हम एंट्री क्या कर देंगे, यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे जो डेबिट हो रहे हैं उन्हें डेबिट कर देंगे और जो क्रेडिट हो रहे हैं उन्हें क्रेडिट कर देंगे, है ना। तो एंट्री सिंपली क्या हो जाएगी, एंट्री के लिए जगह कर देता हूँ मैं थोड़ी, एंट्री हो जाएगी ये डेबिट हो रहा है ना, बॉबी डेबिट हो रहा है तो बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कौन कौन हो रहे हैं, अभीर और विनीत, अभीर कैपिटल अकाउंट, अभीर कैपिटल अकाउंट और विनीत कैपिटल अकाउंट, विनीत कैपिटल अकाउंट। अभीर कितना है, अब बॉबी कितना है, सॉरी 14,402, अभीर कितना है 10,112 और ये कितना है 4,290। ये आ जाएगा हमारा क्या, ये आ गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री, ये हो गई। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, है ना। लास्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार होने वाला है। 31 मार्च 2014 को तो बैलेंस दे रखे हैं कैपिटल अकाउंट के सरोज महेंद्र उमर के, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग, प्रॉफिट और ड्राइंग की एडजस्टमेंट करने के बाद 80,000, 60,000, 40,000 ये हमें क्या दे रखे हैं, ये हमें कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हैज बीन ओमिटेड। आगे जाके हमें पता चला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग हम देना भूल गए, है ना। प्रॉफिट कितना है फर्म का 80,000। ड्यूरिंग द ईयर सरोज और महेंद्र की ये ड्राइंग कर रहे हैं 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, है ना, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और उमर विड्रॉ कर रहा है 36,000 रुपए, है ना। कब विड्रॉ कर रहा है पता नहीं, तो टाइम पीरियड क्या लेंगे 6/12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना दिया है 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ कर रहा है हमें 10%। प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशो में कर रहे हैं 4:3:1, है ना। मतलब प्रॉफिट जो है ना इनका, प्रॉफिट ये 80,000 का ये बढ़ चुका है पार्टनर्स में और ड्राइंग है, तो यहाँ पर भी ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी क्योंकि साल के एंड की कैपिटल जब भी दी होती है, साल के एंड की कैपिटल जब भी दी होती है तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, जब भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, जब भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। तो यहाँ पर हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं जल्दी से। पहला हमारा काम ये होने वाला है, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस कर देंगे प्रॉफिट और प्लस कर देंगे ड्राइंग, प्लस कर देंगे ड्राइंग, है ना। तो यहाँ पर तीनों का निकाल लेते हैं, सरोज, सरोज महेंद्र उमर, सरोज महेंद्र उमर तीनों पार्टनर का निकाल लेते हैं जल्दी से। सरोज की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 80,000, इसकी कितनी है 60,000 और इसकी कितनी है 40,000, ये दे रखी है ना। आगे प्रॉफिट को कर देंगे माइनस, प्रॉफिट को किस रेशो में बांट लिया होगा उन्होंने 4:3:1 में बांट लिया होगा। 80,000 का प्रॉफिट है, इसे बांटना जरा, 4/8 करेंगे तो 40,000, है ना, 3/8 करेंगे तो 30,000 और ये 10,000, ये बांट लिया होगा तो माइनस कर देंगे। ड्राइंग को कर देंगे प्लस, ड्राइंग सरोज की कितनी है, सरोज और महेंद्र 24,000 रुपए निकालते हैं टोटल, तो 24,000 ये प्लस कर देंगे, 24,000 ये प्लस कर देंगे और उमर, उमर की ड्राइंग 36,000 है उसे प्लस कर देंगे। तो ये फाइनली कितना आंसर आ जाएगा इसका 40 में से 24, अच्छा 80 में से 40 गए 40, 40 और 24 64,000 ही आ जाएगा, ये 64,000 आ गया। 60 में से 30 गए 30, 30 और 24 54,000 ही आ गया, 54,000 आ गया, ये 64,000 आ गया। 40 में 10 गए 30, 30 और 30 ये 66 आ गया, 66,000 ही आ गया, है ना। ये आ गई ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है। अब प्रॉफिट को पहले रिवर्स करते हैं, प्रॉफिट हमने अलाउ करा है ना, प्रॉफिट को रिवर्स करते हैं, प्रॉफिट को रिवर्स करते हैं, लिख लेते हैं जल्दी से, सरोज महेंद्र उमर, सरोज महेंद्र उमर तीन पार्टनर है ना। प्रॉफिट कितना कितना बांटा है इन्होंने, अभी हमने बांटा भी था इधर 40, 30 और 10,000, 40, 30, 10,000 डेबिट कर देना क्योंकि प्रॉफिट को वापस ले रहे हैं। 40,000, 30,000 और 10,000, तो कितना हो जाएगा फर्म के पास टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 80,000 आ गया, है ना। यहाँ पे लिख देना रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इज टेकन बैक फ्रॉम द पार्टनर, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज टेकन बैक, is taken back from the partners, from the partners। पार्टनर से हम क्या नाम है, जो भी हमने गलती से प्रॉफिट बांटा है उसको वापस ले रहे हैं। अब क्या अलाउ करेंगे, अब इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10%, मतलब 6400, इसका 10%, 6400, 5466, है ना, 6400, 5400, 6,400, है ना, 5400 और ये 6600, तो ये टोटल कितना आ गया। अगर मैं इसमें 400 जोड़ूँ 7, 7, 5, 12, 12 और 6 18,400 ये फर्म का क्या हो गया खर्चा हो गया, 18,400 ये फर्म का क्या हो गया खर्चा। आगे आगे हमने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है 5% चार्ज कर लेते हैं जल्दी से, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कितना कितना है, सरोज और महेंद्र का तो सेम आने वाला है, सरोज और महेंद्र का सेम आने वाला है, सरोज महेंद्र का एक साथ निकाल लेता हूँ। इनका कितना है 24,000 रुपये निकालते हैं, 24,000 पूरा सम है इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ वाला हर महीने के एंड में रुपये निकालते हैं। 24,000 रुपये निकालेंगे,
इंटरेस्ट कितना अलाउ करें, इंटरेस्ट सॉरी कितना चार्ज कर रहे हैं 5%, इंटरेस्ट 5% चार्ज कर रहे हैं। और एंड ऑफ ईच मंथ मतलब टाइम पीरियड क्या लेते हैं 5.5/12, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, 3 0 से 3 0 काट दिए, 12 से 2 काट दिए, 5 दूनी 10, ये 550 आ गया दोनों का, 550 आ गया दोनों का, है ना, सरोज महिंद्र का। और ये 36,000 रुपये निकालता है उमर, कब निकालता है ये पता नहीं, तो साल के बीच में निकालता होगा ऐसा माने। तो उमर जिसकी उम्र कम है 36,000 का 6/12 और 5%, इसका 2 से काट देंगे डिवाइड, 2 0 से 2 0, 2 आ गया 180, 180 इंटू 5 कितना होता है, 180 इंटू 5 होता है 900, 900 आ जाएगा, है ना, 900 आ गया। 550 550 900, 550 550 900, ये ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं 550 550 और 900, तो ये कितना आ गया 900 और 1100, ये आ गया 2000, ये फर्म का प्रॉफिट हो गया, ठीक है नहीं, 2000 फर्म का क्या हो गया प्रॉफिट। यहाँ पे लिख भी तो देते हैं भाई, आईओसी अलाउ कर रहे हैं, चलो ऐसे लिख दिया, और यहाँ आईओडी चार्ज कर रहे हैं, आईओडी चार्ज कर रहे हैं, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, कोई नहीं, है ना। आगे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, आगे क्या आगे प्रॉफिट बांट देते हैं, क्या बांट देंगे, प्रॉफिट बांट देंगे। पहले इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, 82 में से माइनस कर देंगे 18,400, है ना, 82 में से माइनस कर देंगे 18,400, तो 63,600, 63,600 मतलब 63,600 ये आ गया, है ना। रेशो क्या है, रेशो है 4:3:1, मतलब 4/8, 8 से डिवाइड कर दो इंटू 4, ये आ गया 31,800, 4:3:1 था ना, 4:3:1, 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 23,850, और कितना आ जाएगा ये 7,950, ये आ गया। इसको प्रॉफिट को बांट रहे हैं, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को बांट देते हैं, है ना। इसका टोटल कर लेते हैं, ये आ गया 82,000, अब इसको प्लस कर दो भाई, है ना, 6,600 और 7,950, ये आ गया 14,550, है ना, 14,550, ये आ गया 10,900, ये आ गया हमारा 5400 प्लस 23,850, ये आ गया 29,250, ये कितना आ गया 30,550, ये कितना आ गया 31,800 प्लस 6400, ये आ गया 38,200, और ये कितना आ गया 40,550, ये आ चुका है। अब इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं भाई, जल्दी से एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिनिश। यहाँ पर डेबिट कितना ज़्यादा है, इससे डेबिट कितना ज़्यादा है, ये माइनस कर लेते हैं जल्दी से, है ना, 40,550 में से 38,200 जाएंगे तो ये आ जाएगा 2350, ये डेबिट साइड ज़्यादा है। इधर कौन सी साइड ज़्यादा है, 30,550 में से माइनस कर देंगे 29,250, है ना, तो ये 1300 ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 1300 डेबिट साइड ज़्यादा है, और ये कितनी ज़्यादा है, 14,550 में से माइनस कर देंगे 10,900, ये आ गया 36,650, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है। इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कर देंगे तो ये डेबिट हो रहे हैं दोनों, सरोज महिंद्रा डेबिट हो रहे हैं, तो कर दो जल्दी से, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, महिंद्रा कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू उमर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा 23,50, 1300, ये आ गया 3650, ये हो गई हमारी रेक्टिफाई एंट्री पास। तो फाइनली हमने ये कर लिया, आज हमने इसके सारे के सारे क्वेश्चन। तो लास्ट में मैं आप सभी से थैंक यू कहना चाहता हूं कि इस लेक्चर में आप लास्ट तक बने रहे। मुझे पता है कि हाँ लंबा लेक्चर है, थोड़ा ये ज़्यादा बड़ी वीडियो बन गई, कोई नहीं, है ना, इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करके जरूर जाएं वीडियो को, और कीप सपोर्टिंग एंड हैव अ नाइस डे।